जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश जी के जो 32 स्वरूप हैं उनके बारे में। श्री गणेश सीरीज हमारी चल रही है। रक्षाबंधन के दिन इसका सबसे पहला वीडियो अपलोड किया गया था श्री गणेश सीरीज का, जिसमें हमने बात की थी कि गणेश जी के जो गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उसके बाद हमने गणेश जी के 8 अवतारों के बारे में बात की। उस हर एक अवतार के बारे में एक अलग वीडियो डाला। और उसके बाद अब हम बात करें गणेश जी के 32 स्वरूपों की। जी हाँ, गणेश जी के 32 स्वरूप भी हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो गणेश जी के 32 स्वरूप कौन कौन से हैं और हमें उनसे क्या प्रेरणा मिलती है, इस बारे में ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो शुरू के जो 8 स्वरूप है गणेश जी के, उसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं। उसके बाद 9 से 16 जो उनके अगले 8 स्वरूप हैं उसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की, और इस वीडियो में हम अगले 8 स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। तो अगले 8 स्वरूप कौन से हैं? जो 17 देखिए 16 के बारे में हम बात कर चुके हैं। 17वां उनका स्वरूप है एकाक्षर गणपति का। 18वां उनका स्वरूप है वर गणपति का। 19वां त्रयक्षर गणपति। 20वां क्षिप्र प्रसाद गणपति। 21वां है हरिद्रा गणपति। 22वां एक दंत गणपति। 23वां उनका जो स्वरूप है वो है षष्ठी गणपति का। और 24वां स्वरूप है उद्दंड गणपति का। इन 8 स्वरूपों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, माफ कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बेल आइकन वहां पर दिखेगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए, टैप कर दीजिए। आप टैप करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको वहां पर नजर आएंगे। ऑल को आपको सिलेक्ट करना है, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब भी इस चैनल पर हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। अभी एक अंतिम वीडियो आने वाला है गणेश जी के 32 स्वरूपों के बारे में। जो अंतिम के 8 स्वरूप है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। तो इसलिए हम ये 8 ऐसे 4 वीडियो बनाए हैं। हर वीडियो में हमने 8 स्वरूपों के बारे में बात की है। जो हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उनके लिए नंबर है 9174488360। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और उसमें आपका नाम लिख के उसमें लिखेगा कि हमें कंसल्टेशन लेना है, तो आपके पास 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, खास करके श्री गणेश सीरीज के जो भी वीडियो हैं, आप सभी वीडियो को अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन जगह पर इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये धर्म की बात हम कर रहे हैं। धर्म के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, और आजकल का जो माहौल है उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे बच्चों को एटलीस्ट पता हो कि धर्म के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में पता हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। धर्म के काम में आप भी एक माध्यम बन सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अगले 8 स्वरूपों के बारे में हम चर्चा करते हैं, और उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है ये मैं आपको बताऊंगा। गणेश जी का जो 17वां स्वरूप है उसे हम कहते हैं एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणपति जी के 3 नेत्र हैं, भगवान शंकर के समान। और एक और समानता मिलती है इस रूप में भगवान शंकर के साथ। जैसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करके रखा है, वैसे ही इस रूप में गणेश जी ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करके रखा है। ऐसी मान्यता है कि इस रूप में एकाक्षर गणपति का पूजन करने से हमें मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण करने की शक्ति मिलती है। एकाक्षर गणपति का स्वरूप कर्नाटक के हम्पी में एक गणेश मंदिर है, वहां पर इनका ये स्वरूप वहां पर पूजा जाता है एकाक्षर गणपति के रूप में। एकाक्षर गणपति का जो बीज मंत्र है वो है गम। इस तरह के यह हर तरह के शुभ कार्यों को, शुभ चीजों का प्रतीक माना जाता है एकाक्षर गणपति का स्वरूप। गणपति का जो 18वां स्वरूप है उसे हम कहते हैं वर गणपति। अब देखिए, वर गणपति जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, ये रूप गणपति जी का वरदान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इस रूप में वरदान भगवान देते हैं जिनको विजय की कामना होती है। अब इस रूप में गणपति जी को देखिए, आप सुंड में वे एक घड़ा, एक कुंभ थामे हुए हैं, अपने सुंड में धारण किए हुए हैं। वह जो कुंभ है वो रत्नों से भरा है, मतलब सुख और समृद्धि का प्रतीक है गणेश जी का यह रूप वर गणपति।
इस रूप में गणपति के साथ में देवी जी भी विराजित हैं और वो अपने हाथ में विजयी पताका थामे हुए हैं, जो कि प्रतीक है विजय का। कर्नाटक के येलम्मा मंदिर में, रेणुका येलम्मा मंदिर में इस रूप की पूजा की जाती है। भगवान के वर गणपति रूप की पूजा की जाती है। गणपति जी का जो 19वां स्वरूप है उसे हम कहते हैं त्रक्षर गणपति। इस रूप में यह जो रूप है गणेश जी का वो ओम का स्वरूप है, ओम का रूप है। इस रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित हैं, तीनों की शक्तियां इस रूप में समाहित हैं। यानी इस रूप में जो गणपति जी हैं त्रक्षर गणपति, वे सृष्टि के निर्माता भी है, पालन करता भी है और संहारक भी है। कर्नाटक के नारसीपुरा में गणेश मंदिर है, वहां पर गणपति जी के त्रक्षर गणपति रूप की पूजा की जाती है। यह रूप हमें आध्यात्मिक खोज की, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है और स्वयं की खोज करने की प्रेरणा देता है। गणेश जी का 20वां स्वरूप है क्षिप्र प्रसाद गणपति का। इस रूप में गणपति जी शीघ्रता से जो कामना है उनको पूर्ण करने वाले माने जाते हैं, लेकिन उतनी ही शीघ्रता से वे गलतियों की सजा भी देने वाले माने जाते हैं। इस रूप में क्षिप्र प्रसाद गणपति के रूप में, इस रूप में वे एक पवित्र घास के सिंहासन पर विराजित हैं। तमिलनाडु के कराईकुड़ी में और मैसूर में गणपति जी के इस रूप की पूजा की जाती है। वहां पर एक मंदिर है, वहां पर क्षिप्र प्रसाद गणपति की पूजा की जाती है। यह रूप हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा सभी की शांति के लिए, सभी की समृद्धि के लिए काम करना चाहिए, कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। गणेश जी का 21वां रूप है जिसे हम कहते हैं हरिद्रा गणपति। इस रूप में गणपति जी हल्दी से बने हुए, या हम कह सकते हैं कि गणपति जी ने अपने पूरे शरीर पर हल्दी का लेप लगाया है, जो कि प्रकृति से संबंधित है। देखिए, इस रूप में गणपति जी राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इस रूप में गणपति जी सारी इच्छाएं पूरी करने वाले माने जाते हैं। गणपति जी का यह रूप व्यापारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस रूप में गणेश जी की पूजा करने से व्यापारी को लाभ होता है, उनके व्यापार में फायदा होता है। व्यापारियों को अपने व्यापार में, अपने व्यापार स्थान पर हल्दी से लेपन किए हुए गणेश जी रखना चाहिए, तो वो हरिद्रा गणपति कहलाएंगे, जिससे उन्हें व्यापार में लाभ हो। इस रूप में गणेश जी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें प्रकृति द्वारा जो दी गई चीजें हैं उससे हमें कैसे निरोग रहना है, उसकी हमें वो प्रेरणा देते हैं। गणेश जी का जो 22वां स्वरूप है उसे हम कहते हैं एकदंत गणपति। इस रूप में गणेश जी का जो उदर है यानी कि पेट है वो बाकी रूपों से बहुत बड़ा है। ऐसे मान्यता है कि इस रूप में एकदंत गणपति के रूप में भगवान गणेश ने अपने उदर के अंदर यानी अपने पेट के अंदर पूरे ब्रह्मांड को समाया हुआ है, और रास्ते में आने वाली हर एक बाधाओं को, जो इस रूप में उनका पूजन करता है तो उसके रास्ते में जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, बाधाओं को वो दूर करते हैं, उसकी जड़ता को वो दूर करते हैं। इस गणेश जी के इस रूप का पूजन हमारे पूरे देश में व्यापक रूप से किया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। इस रूप में हमें गणेश जी ये प्रेरणा देते हैं कि हमें अपनी कमियों पर ध्यान देने की जरूरत है और खूबियों को और निखारने की जरूरत है, उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। गणेश जी का 23वां जो स्वरूप है उसका नाम है षष्ठी गणपति। षष्ठी गणपति मतलब कि गणपति जी का यह जो रूप है यह हमें प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देता है। इस रूप में गणेश जी प्रकृति में निहित सारी जो तमाम तरह की शक्तियां हैं उसका प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस रूप में गणेश जी मूषक पर सवारी करते हैं और मूषक का आकार सामान्य आकार से काफी बड़ा है। गणेश जी का यह रूप हमें सही गलत अच्छे बुरे में फर्क करने की प्रेरणा या समझ देता है। गणेश जी का 24वां स्वरूप जिसे हम कहते हैं उद्दंड गणपति। इस रूप में गणपति जी न्याय की स्थापना करने वाले माने जाते हैं। यह उनका उग्र रूप है, 12 भुजाएं हैं उनकी इस रूप में, और वे अपनी शक्ति के साथ में इस रूप में विराजित है। इस रूप का सिर्फ एक ही मंदिर है, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, नंजनगुंड करके एक जगह है, वहां पर गणपति जी के पूरे 32 स्वरूपों की मूर्तियां हैं, उसमें से इस रूप की भी एक मूर्ति वहां पर है। पूरे भारत में सिर्फ एक जगह है। इस रूप में गणेश जी हमें सांसारिक बंधनों, सारे मोह को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं, उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। तो ये 8 रूप जो गणेश जी के हैं स्वरूप, उसके बारे में हमने बात की। अब जो बाकी बचे हुए 8 स्वरूप है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और वो श्री गणेश सीरीज का अंतिम वीडियो भी होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।